नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करेंगे कि क्या विश्व शांति स्थापना के लिए सनातन धर्म ही एकमात्र विकल्प है। मैं उस धर्म की बात करना चाहूँगा जिसके विस्तार का परिणाम हो सकता है कि सारे संसार में प्रेम का, करुणा का और संवेदना का ऐसा विस्तृत रूप ले सके जिसके चलते मानवीय पीड़ाओं का अंत हो सके। स्वाभाविक है कि ऐसा कौन सा धर्म हो सकता है। इस बात से सभी सहमत होंगे कि संसार के लगभग सभी धर्मों ने अपने उदयकाल से ही आध्यात्मिक मूल्यों को निर्धारित कर दिए। उन्हीं मूल्यों को जीवन में उतारने की अनिवार्यताओं पर बल दिया गया। हालांकि उन सभी धर्मों का एक दावा रहता है कि उनके धर्म, उनके मजहब, उनके संप्रदायों का एक ही उद्देश्य रहता है कि उनके बताए गए रास्ते का अनुसरण करने से मानव जाति की एवं उनकी त्रासदियों को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। सभी धार्मिक नेता, उपदेशक एवं समाज को दिशा दिखाने वाले लोग ये कहते हुए नहीं थकते कि जो कुछ उनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, यदि उसका पालन किया जाए तो वो ईश्वर के अनुग्रहों का पात्र होगा। अब ईश्वर का प्यारा बंदा तो उसका साक्षात्कार मानवीय त्रासदियों से हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर लोगों को नए भ्रमों में डाल देते हैं। वो है जीवन काल के बाद के लाभों की लालचों को प्रकाश में लाना। सभी के दावे इतने खोखले होते हैं कि उनके धर्मों में बताए गए मूल्य सत्य होते तो दुनिया में हिंसा, घृणा, अपराध और युद्ध ना होते। उनके धर्म उनको मनुष्य के स्वमूल्यांकन का अधिकार तक नहीं देता है। वो प्रत्येक मनुष्य के निर्धारित मूल्यों की परिधि में कैदी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जीवन धर्म ही कारगर है जो उसके व्यक्तिगत यात्राओं की दिशा और दशा के चयन का पूर्ण अधिकार देता हो। उसकी उत्कंठाओं के समाधान हेतु मनुष्यों को पूर्ण स्वतंत्रता देता हो। अपनी कमियों को हटाते हुए सत्य को स्वीकार करने के लिए उसके कोष में रिक्त स्थान हो। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का संकल्प हो। ऐसा धर्म ही विश्व धर्म हो सकता है। बेशक ये धर्म सनातन धर्म हो सकता है। वास्तव में संसार का धर्म क्या हो सकता है? समस्त धर्मों का आधार मानव मन की पीड़ाएं, उसकी दुर्दशाओं की दशा समाप्त करने में सहायक हो सकेगी। यद्यपि धर्म अपने इस परम लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं रहा। यदि कोई दावा करता है कि जो भी दुनिया में धर्म प्रचलित है वो अपने मूल उद्देश्यों में सफल रहा है, तो उस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग या तो स्वयं से झूठ बोल रहे हैं या वे सत्य का सामना नहीं करना चाहते। वे लोग धर्म के साथ नहीं, पाखंडों के साथ स्वयं को झूठे पात्रों में डालकर अंधेरे में जी रहे हैं। कारण है कि मानव मन सत्य के साथ जीना चाहता है, परंतु उसका मन उससे झूठ बोलता चला आया है। दरअसल झूठ, परंपराओं एवं पाखंडों के इतने शब्द उसके मन में भर गए हैं कि यथार्थ एवं सत्य के शब्द के लिए उसके मन में रिक्त स्थान ही नहीं बचा है। तथाकथित धार्मिक लोग मेरी बातों का खंडन कर सकते हैं, परंतु अपने पक्ष में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अधिकांश लोग जिन धर्मों से संबंधित हैं उसके सिद्धांतों एवं उसके बताए गए रास्तों पर सभी चलते चले आए हैं। यह स्थिति चाहे शासक वर्ग हो, प्रजा हो, सेवक हो या कोई भी हो, उसे अपने धर्म पर गहरी आस्थाएं हैं, उसके प्रति गहरी श्रद्धाएं हैं। वो अपने धार्मिक नेताओं का अनुसरण करते हैं, धार्मिक उपदेशों के बताए गए मार्गों पर चलते हैं। धर्म का आधार ही है कि सभी मनुष्यों का कल्याण हो, हर आदमी सुख और शांति से रहे। जीवन में ऐसे सिद्धांत गढ़े जाएं जिसके चलते मानव मन में ये संवेदनाओं का संचार विस्तृत हो सके। अब यदि धर्म का ये आधार है, यदि धर्म मजहब सब अपने उद्देश्यों में सफल होते तो सारी दुनिया में युद्ध न होते, हिंसाएं न होती, अपराधों के प्रति रुझान न होता। रुझान तो छोड़िए, अपराधों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आश्चर्य तब होता है जब ऐसी विकृतियों से भरे हुए लोगों में भी जो अपने को धार्मिक मजहबी होने का दम भरते हैं और उनका रुझान हिंसाओं में, अपराधों में, हत्याओं में जैसे पागलपन की मनस्थितियों से वो मुक्त नहीं हो पाते। अतीत को छोड़िए, वर्तमान में चलते हैं। आप देख रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति पोप का सम्मान करते हैं, उनके बताए गए धार्मिक मार्गों पर चलते हैं। यही हाल अन्य यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों का है।
फिलिस्तीन हो या इजराइल हो, अपने अपने धर्मों पर इन सब की गहरी आस्थाएं हैं। देखा जाए तो कहीं न कहीं धर्म भी इन युद्धों का कारण है। विश्व के सभी नेता अपने महान धर्मों का पालन कर रहे हैं, सभी अपने धार्मिक नेताओं का अनुसरण करते हैं। अगर ये सब अपनी धार्मिक मूलभूत सिद्धांतों में सफल होते तो इन युद्धों में शांति की स्थापना का वास्तविक प्रयास किया जाता। आपने देखा, रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका हथियारों की आपूर्ति करता रहा और दूसरी ओर शांति की दुहाई देता रहा। नाटो के देशों को देखिए, अपने प्रभाव को विस्तारित करने के लिए एक मोहरे की तलाश कर लिया। घी की आहुतियाँ दे रहे हैं और दावा करते हैं कि घी की आहुतियों से आग बुझ जाएगी। ये सब के सब अपने अपने महान धर्मों का पालन करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि सभी धार्मिक हैं, तो फिर दुनिया को युद्ध में ढकेलते हुए कैसे मानव जात को मानव की चरम दुर्दशाओं की ओर धकेलने का प्रयास किए जा रहे हैं। बेशक सनातन की मंशा है कि चाहे वो धर्म का, मजहब का, संप्रदाय का अनुयायी हो, उसे हर पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने की तत्परता, सभी को सुख शांति में रहने की लालसा, प्रेम को विस्तारित करते रहने की धारणा और बिना किसी भेदभाव को सबको समानता प्रदान करना, परस्पर विरोधी विचारधाराओं से समायोजन करना। तभी तो उत्तर और दक्षिण में सेतु की भूमिका निभाने के लिए अगस्त मुन को दक्षिण भेज दिया गया था। उत्तर के लोग गोरे, रंग भेद की मानसिकता से ग्रसित, उस मानसिकता में विराम लाने के लिए अगस्त मुन दक्षिण चले गए। गंगा की पवित्रतम नदी का बोध को दूर करते हुए गंगा से ही कावेरी को दक्षिण ले गए। हालांकि ये कथानक है, फिर ये कथानक तार्किक दृष्टिकोण को जन्म देने में सहायक हो सकते हैं। इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? उत्तर के लोगों के भीतर श्रेष्ठता की मानसिकता के अहंकार का विसर्जन हुआ। ये सनातन के विस्तार का प्राचीनतम रूप है। फिर कालांतर में ऐसा क्या हुआ कि सनातन धर्म एक भौगोलिक सीमा में बंधकर रह गया। बेशक कुछ विकृतियों को बढ़ावा तो दिया गया, जिसके चलते अन्य धर्मों के विस्तार को प्रोत्साहन का अवसर मिला। उन विकृतियों में जातीय व्यवस्थाएं, छुआछूत, निचले पायदानों में खड़ी जातियों को द्वयम का दर्जा देना प्रमुख कारण रहा है। इसका आधार था ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करना। जहाँ तक पाश्चात्य विद्वानों ने जब इस पर शोध किया तो मैक्स मुलर ने एक बात स्पष्ट करते हुए बताया कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की जो शैली और भाषा थी वो ऋग्वेद की अपेक्षा नवीन है। नवीन का तात्पर्य कि यह ऋग्वेद का मौलिक दृष्टिकोण नहीं था, बल्कि उसे कालांतर में जोड़ा गया। लेकिन यही वो आधार बन गया जहाँ समाज में कई वर्णों में, जातियों में विभक्त हो गया। इतना विभक्त हुआ कि एक ही समाज के लोगों के मध्य बड़ी बड़ी अभेद दीवारें खड़ी हो गई। उन्हीं खाइयों का परिणाम था कि सनातन सिमट कर रह गया। अब चलते हैं कि क्या जातियां हमारे समाज में ही थी या विश्व के अन्य देशों में भी इसका प्रभाव था? वास्तव में प्राचीन काल में समाज को उनके व्यवसाय के आधार पर विभिन्न जातियों में विभाजित किया गया था। शूद्रों के अंदर एक विशिष्ट गुण था, सेवा में उनको आनंद मिलता था, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी विशिष्टताओं के कारण ही उनको द्वयम का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन जाति व्यवस्थाएं तो अन्य समाजों में भी पाया जाता है। उस समय ईरानी समाज में भी 4 जातियों का उल्लेख पारसी प्रसंग में पाया गया है। यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने मनुष्यों को 4 जातियों का उल्लेख किया गया। ईरान या यूनान में उन्हें अछूत करार नहीं दिया गया। फिर यहाँ किसी विशिष्ट गुण के धनी व्यक्ति को अछूत करार देना उनके साथ अन्याय प्रतीत हुआ। उस अन्याय के अनुभव ने उन्हें दूसरे धर्मों में जाने के लिए उत्साहित किया। हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं था। उन्होंने सनातन से नाता तोड़ा, उसका कारण आर्थिक भी था। पायदानों पर खड़ी जातियाँ निर्धन थी। निर्धनता में रहने वालों का सुबोध कम हो जाता है या लुप्त हो जाता है। ऐसे में उनके अंदर उत्पन्न होने वाली हीन ग्रंथियों को समाप्त करने के उपाय होने चाहिए थे, जो न होकर उल्टा उन्हें अछूत करार देकर सनातन के विस्तार को रोका गया। ऐसे लोग जिन्होंने सनातन का दामन त्याग कर दूसरे का दामन थामने वाले केवल धार्मिक भावना से प्रेरित नहीं थे, वो समाज के सबसे छोटी जातियों में उसकी गणना होती थी। अन्य मजहब संप्रदायों ने उन लोगों के सामने विपरीत ध्रुवीयता रखी। हमारे यहाँ सबको बराबरी का दर्जा मिला है, यहाँ सब बराबर हैं। एक उपेक्षित समाज के सामने सारगर्भित एवं एक अच्छी पृष्ठभूमि रखी गई। जो उन्हें अछूत मानते थे, अछूत मानने का मकसद था कि उनके अहंकारों को तृप्त मिल रहा था।
हालांकि ये सब फैलाने वाले लोग सनातनी थे। सनातन तो ऐसी शिक्षा देता है कि वहाँ पर अहंकारवादिता की तृप्ति का सनातन पृष्ठभूमि नहीं है। उसके पृष्ठभूमि तो प्रत्येक मनुष्य को अपने अंतर्मन के अंदर आनंदों को खोजने की है। एक दिन प्रेमानंद जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सन्यास की दीक्षा का ये पहला पड़ाव है कि यदि आपको कोई अपमानित करता हो तो उसके सम्मुख रोज जाइए, उसका सम्मान करिए। जब उसके तिरस्कार का प्रभाव शून्य हो जाता है तब सन्यास की दीक्षा दी जाती है। यानी साधु संतों को अहंकारी होने से बचाया जाता है। व्यवहार में आइए, बहुत सारे साधु संत एवं आध्यात्मिक ऐसे लोग हैं जो आध्यात्म को अपनी अहंकारवादिता का साधन भी मानते हैं और अपना साध्य भी। इसका खुलासा करने का तात्पर्य है कि किसी के अहंकार पर प्रहार करना जो मेरा उद्देश्य नहीं है। यद्यप सनातन धर्म का अर्थगर्भित मार्ग ही प्रवाह में बने रहने का है। सनातन ये बताता है कि आप किसी सीमाओं में बंधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सनातन तो एक ही बात सिखाती है कि हर आदमी का भविष्य बहुआयामी है। जब कोई अपने जीवन के कठिनतम दौर से गुजर रहा हो तो उसे अतीत से सीख लेते हुए उस पर विजय पाने का एक ही मार्ग है कि आप अपने अनुभवों से अर्जित वैयक्तिक ज्ञान के आधार पर ही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। सनातन ही ऐसा धर्म है जो किसी प्रकार के अस्थायी मूल्यों को निर्धारित नहीं करती, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थितियों, अपने मानसिक स्तर, अपने निर्णयों को लेकर आगे बढ़ सकती है। शायद यही कारण है कि यहाँ ज्ञान मार्ग भी है, यहाँ योग भी है, कर्मवाद भी है, भक्ति मार्ग भी है। कौन किस मार्ग पर बढ़ना चाहता है इसका मूल्यांकन उसे स्वयं करना होता है। जहाँ तक धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल है, वहाँ एक बात सबने अनुभव किया है कि घर का एक छोटा सा मंदिर, वहाँ पर लोगों के स्वयं निर्मित विभिन्न भगवान की प्रतिमाएँ हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्यों को उसमें भी आस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उन आस्थाओं में पूरी स्वतंत्रताएँ हैं, लेकिन ऐसी स्वतंत्रताएँ अन्य धर्मों में नहीं हैं। वहाँ सीमाएँ निर्धारित हैं, उन सीमाओं में रहना बाध्यकारी रहता है। स्वाभाविक है जिन धर्मों में मूल्यों को पहले ही निर्धारित कर दिया गया हो तो उसमें कट्टरता भी आएगी। अब कट्टरता पर आस्था वो भी संस्कारों से चले आ रहे विश्वासों का परिणाम होगा कि वो केवल अपने को सत्य साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। शायद यही कारण है कि सनातन के अतिरिक्त या सनातन से निकले धर्म के अलावा दूसरे धर्मों ने अपने मतों को प्रतिष्ठित कराने के लिए लोभ दिए गए, लालच दिए गए, शक्ति का प्रयोग हुआ। हाँ, शक्ति के प्रयोग से उसका विस्तार हो सकता है। उसका विस्तार सागर की भांति हो सकता है। जहाँ उसका स्वरूप विशाल हो सकता है, मध्य सागर में भयावह लग सकता है। वो जहाँ है वहीं पर बनकर ज्वार भाटे की तरह दहाड़े भर सकता है, लेकिन उसमें मिठास नहीं, उसकी कोई यात्रा नहीं। उसके विपरीत सनातन तो स्वतंत्रता को महत्व देते हुए नदी की भांति रास्ते बनाते हुए, नृत्य, संगीत, आनंद लेते हुए, प्रेम, सहानुभूति का विस्तार दिखाते हुए आगे बढ़ने का नाम सनातन है। बेशक सनातन की खूबियाँ ही उसे विश्व धर्म की ओर ले जाती हैं। अभी हाल ही मैंने देखा कि सनातन केवल आत्मिक सुखानंद को अपनाने की मान्यता के कारण ही वाराणसी की कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भी राम की आरती में बराबर की हिस्सेदारी दिखाई। यद्यपि कुछ धार्मिक उपदेशकों के द्वारा राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है, यानी सनातन था, लेकिन सनातन मात्र बड़े बड़े मंदिरों में प्रतिष्ठित की गई प्रतिमाओं की आराधनाओं का नाम नहीं है। सनातन किसी क्रियाकांड में पढ़ने का नाम नहीं है। चली आ रही प्रार्थनाओं को करने की अनिवार्यताएं नहीं हैं। सनातन है स्वतंत्रता की खोज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहना। सनातन किसी को तालाब की भांति केवल एक स्थान पर रहने से रोकता है। सनातन तो कहता है कि उसके निर्धारित मूल्यों की अवज्ञा करने वाला भी उसी का अंग है। हाँ, सनातन ये अवश्य सिखाता है कि हर आदमी अपने आप से प्रेम करना सीख जाए, अपने प्रेम का विस्तार करता रहे। प्रेम का विस्तार उस सीमा तक किया जाए कि वो प्रेम मनुष्य तक सीमित न रहकर अपने विराट स्वरूप में आ सके। सनातन ने स्वयं इसीलिए प्रकृति के अनुसार चलने की प्रेरणा दी गई। सनातन में नदियों को प्रमुख स्थान दिया गया। नदियों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके अनुसार चलने की प्रेरणा दी गई। अब चलते हैं, गंगा की यात्रा का पूरा विश्लेषण करिए। अपने उद्गम स्थल से लेकर महासागर में वह अद्वैत संबंध स्थापित करने की यात्रा में भले ही कठिनाइयाँ रही हों, चुनौतियाँ रही हों,
लेकिन अपने उद्गम स्थल से लेकर महासागर में विलय तक की यात्रा का एक पहलू है कि उद्गम से महासागर में विलय तक गंगा का सौंदर्य, गंगा की नाद, गंगा का संगीत, गंगा का नृत्य, ये मनभावन रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जहाँ सौंदर्य है, जहाँ नाद है, जहाँ नृत्य है, जहाँ संगीत है, वहाँ क्या होगा? वहाँ प्रेम होगा, प्रेम का विस्तार होगा, संवेदनाओं का जन्म होगा, वो भी संकुचित सीमाओं में नहीं। प्रकृति के अनुसार चलने का नाम सनातन है। अब सनातन धर्म का ऐसा मार्ग बताती है कि वो प्रेम का, सद्भाव का, संवेदनाओं का, आत्म प्रेम का, इनका सब फल क्या होगा? दुनिया करुणा से, क्षमा से, सहानुभूति से भर जाएगी। यदि सच्चे ढंग से सनातन विश्व धर्म के रूप में स्थापित हो जाए तो लोगों की विकृतियों को, युद्धों को, हिंसाओं की मनोग्रस्तताओं को रोका जा सकता है। यदि संसार में शांति चाहिए, वैयक्तिक धार्मिक स्वतंत्रताएं चाहिए, हिंसा मुक्त समाज चाहिए, तो सनातन का विस्तार विश्व स्तर पर होना ही एकमात्र विकल्प बचता है। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना